لدى اكسبرس channel دنگا ما رسوس بدنگا محمد موسى درين وورلد انفيرمنتال دي جاكبو ميل گام پسوخلا زلي کرگلا مل خورتين زلي کرگلا گورنمنت ڈگری کالج کرگلا انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ جعفرية مودرن أكاديمي إدوكيشن لختوتيكا زغرم جيغمال لكيونسين غاوينو خسباونيس فزسان راين كاركورن غاتسوك باسير يالبا چوين چندي سكولا مولين يا چين يل چامالا سوك سوك بي خسكون شرطون لا سالين دلان سوخلا سورويلي پبليك سكول حيال دونا فورست ديفيجن كارگيل چوسنا حقوي زغرم يا دلان سوخلا كاركورن ليخمو بي ميشن مال لكيونسين سورويلي پبليك سكول چوسنا رگيانا توكچو فروس خاغلني كاركورون لا چang malak chuk chuk pi gozuk basin yang khwen chosna jua fulwason sen sarma chunsen yang kargile mi mans la ching yan rai karkoron la chang malak chuk ching yan sket par washazin zare Dana Nasugla subdivision Nunyanang during World Environmental Day Jakpur Sisin subdivision Chiktan yang Dana Nasugla Shargul Tehsil Yanang Environmental Day Jakpur Malakyon Sin yang Achinamun Kakafonon Dona PRI members the two speaker campaign and Karlan Spina yang Chingen yan Hagusalin Gatsuk Base Rain Karkoron Stiang Mana Liachmu Jakcha Zenzare Yanda Sakpa Fespa report Chilip Chuget ينتلتين يوشيك لدى اكسبرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله حنيفة علي student of Jafariya Academy of Modern Education Kargil मैं during the college का World Environmental Day मनाई गया उस पर ओदो नदी का खोनिस योजेस के ngata pollution mabia gospin dozona dizino ज़्यादातर लक्षुक ngata तामो गोशिन ओदो ना दीदी ngata la ज़्यादातर population plastic use mabia goshin ओदो ना ngata ज़्यादातर लक्षुक दोगो बा गोस्पिन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I am the student of Jafariya Academy of Modern Education करगिल तो सबसे पहले जो इस मेन मोटिव था इस प्रोग्राम का ये एनवायरमेंटल्स को रिलेटेड ये प्रोग्राम रखा गया था। इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट करगिल में जितने भी पोल्यूशन है चाहे वो रिलेटेड हो सॉइल को लेकर एयर को लेकर या वाटर को लेकर तो अगर हम देखेंगे तो डे बाय डे यहाँ पर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस मेन नोशन इस प्रोग्राम का ये था कि हमें अपने इस पोल्यूशन को कैसे डिक्रीज़ करना है। आज 5 जून है और इस बार हम 2023 का जो थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। तो ज़्यादा फोकस जो इस साल हम कर रहे हैं वो हम प्लास्टिक पोल्यूशन के रिगार्डिंग कर रहे हैं। और स्पेसिफ़िकली जब हम अपने यहाँ ये कारगिल की बात करें या लद्दाख एज अ होल की बात करें तो हमने यहाँ पर इसी प्लास्टिक पोल्यूशन को ज़्यादा फोकस किया है इन लद्दाख। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एडीसी सर आए थे उन एज अ चीफ़ गेस्ट, तो उनसे काफ़ी कुछ हमें जानने को मिला और उन्होंने हमें ये भी पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी वो कितना कुछ कर रही है इन्वायरमेंट के लिए और इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है एज अ होल उसको बीट करने के लिए। उसी में से एक है प्लास्टिक पोल्यूशन। तो अभी हमें ये बताया गया कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन्स वगैरह होती हैं जो मार्केट्स में हमें मिला करती थी, वो सब पूरी तरह बैन कर दिया गया है। और इसका एक ऑल्टरनेट भी हमें यहाँ पे बताया गया और जो कि हम जिसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेप है कि हम अपने घरों से जो कैरी बैग्स है जो भी कपड़े के होते हैं, जूट के होते हैं या कोई भी और कैरी बैग जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल हो, हम उसे उस पर स्विच करें ताकि जो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक है हम उसे पूरी तरीके से बॉयकॉट करें। हाँ, एक्चुअली आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल इन कोलैबोरेशन विद जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के कोलैबोरेशन में आज हमने एक कोशिश की कि लोगों में एक अवेयरनेस दिया जाए कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, हम एनवायरनमेंट का पार्ट हैं और हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या कर रहे हैं इस करंट सिचुएशन में और इन एनवायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाया जाए, हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी एक कंट्रीब्यूशन करके ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टैकल कर सकते हैं इश्यूज़ को। हमने यही फोकस किया। आज के जो हमारे स्पीकर्स थे, हमारे एडीसी साहब भी आए थे यहाँ पर एज चीफ गेस्ट बुलाए थे, तो उन सब का और सारे स्पीकर्स का यही फोकस रहा कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स ए लॉट।
क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि इस्लाम में कि अशरफुल मखलूक़ात मतलब सबसे सुपीरियर ह्यूमन बीइंग को माना जाता है सभी लिविंग क्रिएचर्स में। तो क्वेश्चन ये है ह्यूमन बीइंग पे, इफ़ वी आर द सुप्रीम सुपर क्रिएचर, देन आर वी प्लेइंग द सुप्रीम रोल? हम अगर सुपीरियर क्वालिटी के लोग हैं इंसान, तो क्या हम अपना सुपीरियर रोल कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट? ये बहुत आसान है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अपने फ्यूचर को दें, लेकिन क्या आप एक साउंड एंड क्लीन एनवायरनमेंट अपने फ्यूचर को देना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी है। आप अपने बच्चे का एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो साथ में हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि हमें अपने बच्चे के एनवायरनमेंट को भी एक बेटर एनवायरनमेंट बना के दे दे, या जो पोल्यूशन, जो स्टेटस हमारा पोल्यूशन का बन रहा है, उन सारी चीज़ों को कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को, चाहे वो नेगेटिव एस्पेक्ट में हो चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में हो, फॉर एग्जांपल एक प्लांट अगर कारगिल में लगाते हैं, 1 लाख लोग अगर पॉपुलेशन है तो 1 लाख अगर प्लांट हो जाता है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स में अगर देखेंगे तो एक इंडिविजुअल अगर एक प्लास्टिक 1 डे में यूज़ करता है तो ये ना समझे कि एक प्लास्टिक से क्या होगा। तो ओबियसली अब एक प्लास्टिक है, 1 लाख प्लास्टिक दिन में अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे करगिल जैसे या लद्दाख रीजन जैसे एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम हमारे एनवायरनमेंट को आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। तो कभी भी, चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट से हो या नेगेटिव एस्पेक्ट हो, कभी भी इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। इसको ये ना समझे कि मेरे थोड़े से कंट्रीब्यूशन से क्या होगा। आप पॉजिटिवली भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप नेगेटिवली भी बहुत से जैसे डैमेजिंग कर रहे हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट समझते हुए, क्योंकि हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48A या आपका 51AG, ये दोनों प्रोविजंस हमारे पास है। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट्स लाइक एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 है, वाटर एक्ट हमारे पास 1974 है, EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 96 है हमारे पास। इसके अलावा CRPC में भी बहुत सारे प्रोविजंस है जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, या अगर हम डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन वगैरह लीगल प्रोसीडिंग्स के प्रोविजंस है। इसका मतलब है कि सब सेक्टर्स जो है कलेक्टिवली अगर एफर्ट करते हैं, जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो ऑब्वियसली हमारा एनवायरनमेंट बेटर होगा। अदरवाइज़ अगर हम इन चीज़ों को आज इग्नोर करेंगे तो कल कहीं जाके बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफ़ेक्ट होगा। Today on 5th of June, Environment Day, our school, Surveli Public School, in collaboration with 2 other schools which are Evergreen Public School, Kargi, and Noon Public School, Chuskur, did this initiative for the plantation drive. The experience was very good and the children were very enthusiastic, as the school, the name of our school suggests, which is the Surveli Public School. It is our prime responsibility to take care of the environment, because of which we decided to take this initiative. We are very glad, and as well as consider it to be our responsibility to save nature, and today we have also pledged to save nature in future as well. आज 5 जून और 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर सुरवेली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल in collaboration with Himalayan Institute of Alternatives, Noon Public High School, Chuskur, Suru, Evergreen Public School, कारगी, सुरू, इन सब के कोलैबोरेशन में सुरवेली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल ने एक प्लांटेशन ड्राइव किया यहाँ पे 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर। और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने लगभग 2000 से 2500 प्लांटेशन हमने प्लान किए हैं। और इस प्लांटेशन डे के वसातत से हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि जिस तरीके से एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मेनेस जो बढ़ रहा है, उसको रोकने का एक पैगाम है। और हम अपने चेयरमैन सुरवेली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल शाबानी सर के बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। साथ में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स और जो बाकी स्कूल ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया, उनका हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल का
कोलैबोरेट किया और इस प्रोग्राम को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में कामयाब बनाया। सी ज़िरबाना ज़ुम से दी चैनल पॉल तखन फ़ीसद अर्दुनचुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायोतेन सुक रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब